मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी जोधपुर के स्कूल में आप ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं इंग्लिश लेक्चरर, मेरा नाम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है वॉयस, अर्थात वॉयस के बारे में आप जानते हो, आप हिंदी में पढ़ते हो वाच्य, तो इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉयस। अर्थात कोई पूछे कि बताओ वॉयस मतलब क्या होता है, तो आप सबको बताना है कि वॉयस मतलब होता है वाच्य। प्यारे विद्यार्थियों, जो वॉयस होता है इसके दो काइंड्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉयस, अर्थात वॉयस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वह एक्टिव होता है, सेकंड जो होता है उसको बेटे हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को बेटे हम कहते हैं कर्मवाच्य। तो वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब बात आती है कि कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछ दिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, अर्थात कर्तवाच्य किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि जब वाक्य में, अर्थात जब सेंटेंस में, जब वाक्य में सब्जेक्ट मतलब आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और कर्ता क्या होता है आप सबको पता है कि कर्ता मतलब कार्य करने वाला ही कर्ता होता है। जब वाक्य में हम कर्ता को प्रधानता दिया जाए, जब वाक्य में कार्य करने वाले को प्रधानता दिया जाए, तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो आपको बताना है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता को प्रधानता दिया जाए, जब वाक्य में कार्य करने वाले को प्रधानता दिया जाए, तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कोई भी पूछे बताओ एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब वाक्य में कार्य करने वाले, जब वाक्य में कर्ता को प्रधानता दिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जब वाक्य में कार्य करने वाला यानी कर्ता को प्रधानता दिया जाए, जब वाक्य में कर्ता को सर्वा मान लिया जाए, ऑल इन वन मान लिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। बेटे नीचे कोई नोट है कि एक्टिव का पता लगाने के लिए, अर्थात कर्ता का पता लगाने के लिए हमें वाक्य में जब हम कौन का प्रश्न करेंगे, जब हम कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले, कौन का प्रश्न करो, हु का प्रश्न करो, जो उत्तर मिले वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। कोई भी पूछे कि सब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाएंगे, तो आपको सीधे बताना है कि जब वाक्य में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिले वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ ले ले हम कि राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो आप प्रश्न करो हु रीड्स ए बुक, कौन एक पुस्तक पढ़ता है? राम। यहाँ पुस्तक पढ़ने काम कौन कर रहा है? राम। यहाँ देखो हम कर्ता को प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए पूरा वाक्य हमारा कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा कि जब वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी, इसमें कर्ता को प्रधानता दिया जा रहा है और कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही आपका कर्ता होगा। अर्थात कार्य करने वाला, यहाँ कार्य करने का काम राम कर रहा है, यहाँ पर हम राम को प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए पूरा वाक्य हमारा क्या हो गया? एक्टिव। दूसरा वाक्य जैसे दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं, तो आप हु का प्रश्न करो, हु ईट फूड, खाना कौन खाता है, तो उत्तर मिला वे। अर्थात यहाँ खाना खाने के काम वे कर रहे हैं, यहाँ पर हम दे को प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए पूरा वाक्य हमारा क्या हुआ बेटा? एक्टिव। अर्थात जब वाक्य में हम कर्ता को प्रधानता देंगे, अर्थात कार्य करने वाले को प्रधानता देंगे, अर्थात कौन का प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वह हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पर देखिए हम दे को प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए पूरा वाक्य हमारा क्या हुआ? एक्टिव हुआ। फिर नंबर 2 हमारी बात आती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता को प्रधानता न देकर बल्कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म क्या होता है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद यानी मुख्य क्रिया के तुरंत बाद जो शब्द आए और वाक्य को पूरा कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात अंग्रेजी में कह सकते हो आप कि एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग, एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग after the verb, an object is coming after the verb and completed the sentence is called an object। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कर्म कहेंगे। तो कोई भी पूछे कि बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बताओ कि an object is coming न after the verb and completed the sentence is called
ऑब्जेक्ट। मुख्य क्रिया के तुरंत बाद जो शब्द आए और वाक्य को पूरा कर जाए उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में हम सब्जेक्ट को प्रधानता न देकर के ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे। तो जब अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे वह हमारा पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस का पता लगाने के लिए हमेशा वाक्य में आप क्या या किसको का प्रश्न कीजिए। क्या या किसको का प्रश्न करने पर आपको जो उत्तर मिले वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। कोई भी पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होगा तो आपको बताओ क्या या किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में जब हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे, जैसे यहाँ है कि राम, जैसे यहाँ है कि राम रीड्स ए बुक, कि राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो अगर इसका पैसिव आपको बनाना है तो पैसिव पहले आप ऑब्जेक्ट लाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो अब जब एक्टिव हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है, क्योंकि देखो प्रेजेंट सिंपल में है, राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम सिंगुलर है इसलिए वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है। तो जब एक्टिव हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो हम ए ऑब्जेक्ट, ये देखो ये बुक ऑब्जेक्ट है और क्योंकि पहले सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे। ए बुक इज रीड बाई राम, क्योंकि एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, क्योंकि हम देखो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। अब यहाँ देखो दे ईट फूड, यहाँ देखो वे खाना खाते, वे क्या खाते हैं? क्या का प्रश्न करने पे जो उत्तर मिले वह ऑब्जेक्ट होता है। तो वे खाना खाते हैं, तो हम पैसिव में पहले हम लाएंगे फूड। अब देखो फूड जो होता है ना, क्योंकि नाउन दो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि फूड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं इसलिए यह सिंगुलर होता है। तो लिखेंगे फूड इज, ठीक है, ईटेन बाई देम, फूड इज ईटेन बाई देम, भोजन उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो एक्टिव में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देंगे और पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के हमारे कुछ रूल्स हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने क्या रूल्स हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जब वाक्य में, ठीक है, पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे पैसिव कहीं भी हो। देख लीजिए यहाँ पर ना, ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। कहीं भी आप देखें पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। उसके बाद नंबर 2, पैसिव में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन हम वर्ब के अनुसार बाई, एट, टू, विथ और इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए रीड है तो रीड के बाद प्रीपोजिशन बाई लगा है, ईटन है तो इसके साथ बाई लगा हुआ है, क्योंकि बाई का अर्थ होता है के द्वारा। तो पैसिव में जो है हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पैसिव में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाई, एट, टू, विथ, इन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तभी उस वाक्य का पैसिव बनेगा, अर्थात क्या या किसको का प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तभी उस वाक्य का पैसिव बनाइए। अगर क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तब उस वाक्य का पैसिव मत बनाइए। ये नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो आप इसका पैसिव ऐसे मत बनाइए कि स्कूल इज गॉन बाय मी, स्कूल आप जाते हो, स्कूल आपके द्वारा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि आई, ठीक है, आई रन इन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ता हूं, तो ये मत कहो कि फील्ड इज रन बाय मी, मैदान मेरे द्वारा दौड़ता है, नहीं। जैसे आप कहते हैं, ठीक है ना, कि आई स्विम इन द रिवर, मैं नदी में न तैरता हूँ, तो मत कहो कि रिवर इज स्वयं बाई मी, कि नदी मेरे द्वारा तैरती, गलत बात है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि क्या या किसको का प्रश्न कीजिए, क्या या किसको का प्रश्न करने पे यदि उत्तर मिले तभी उस वाक्य का पैसिव बनेगा। क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तब उस वाक्य का पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट है कि एक्टिव से पैसिव यदि आप बनाओगे, ठीक है, एक्टिव से पैसिव आप बनाओगे तो एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 टेंस के बनाओगे, क्योंकि टेंस कुल मिला के 3 होते हैं, तीनों के काइंड्स मिला के 12 होते हैं, तो सिर्फ 8 टेंस के पैसिव बनते हैं और 4 टेंस के पैसिव स्टूडेंट्स नहीं बनते हैं। अब वो 4 टेंस कौन कौन से हैं जिसके न पैसिव नहीं बनते हैं, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 आपका होता है, देखिए, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा होता है विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नंबर 4 जो होता है आपका वह होता है फ्यूचर
ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंस के हम पैसिव नहीं बनाते हैं, बाकी 8 टेंस के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो यह उपरोक्त अर्थात जो ऊपर दिए गए हैं उपरोक्त टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं, उपरोक्त टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं, बाकी इनको छोड़ करके जो 8 टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इतने रूल्स और नियम का पालन इसमें होता है। अगर यह रूल्स और नियम यदि आपको पता होगा तो पैसिव वॉइस बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आगे के जो है चीज आगे के वीडियो में। धन्यवाद।